सबसे पहले समझना होगा कि हिंदुस्तान में अगर एकाएक या यूं कहें कि अचानक लॉकडाउन की स्थिति हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था और पूरे देश के लोगों ने इस आह्वान को एक साथ होकर खड़े होकर लब्बैक कहा था। लेकिन हम ये समझते हैं कि जो उन्होंने आह्वान किया था उसकी कोई प्लानिंग नहीं की थी। जो बारहा हम लोग ये कहते आए हैं कि आपने लॉकडाउन किया है, इसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्लानिंग भी होनी चाहिए थी। जो उन्होंने अचानक लॉकडाउन किया 4 घंटे में, जो ही आपने घोषणा कर दिया और पूरे देश को जो है 4 घंटे के अंदर में कह दिया कि जो है 4 घंटे के बाद पूरा देश जो है लॉकडाउन की शक्ल में चला जाएगा और आप अपने घरों में रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि वहीं पर नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान था देश के लिए बिना प्लान किए हुए, ये एक तरह से फेल्यूर था और नाकाम था। इसका सीधा जो तस्वीर आज पूरे भारत में नेशनल हाईवे के ऊपर देखने को मिल रहा है, ये तस्वीर हमें विचलित कर रहा है। ये तस्वीर हमें बहुत रुला रहा है और इस तस्वीर को देखने के बाद हर इंसानियत जो है झंझोड़ कर जाग उठता है। आज जो तस्वीर हमको देखने को मिल रही है नेशनल हाईवे में, प्रवासी मजदूर का जो कामदार मजदूर हैं, जो माइग्रेशन लेबर है, जिसे हम कई नाम से जो है याद करते हैं, लेकिन उन लोगों की हालत आप देखेंगे तो बहुत बहुत दर्दनाक है। इसको सहा नहीं जा रहा है और डे 1 से ही मजदूर जो है भूखे प्यासे पैदल यात्रा कर रहे हैं, मील दर मील यात्रा कर रहे हैं, भूखे प्यासे हैं और कई दिन तक यात्रा कर रहे हैं, पूरे फैमिली के साथ, बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं। हमें तरस आ रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की सल्तनत पर विराजमान बैठा हुआ जो नरेंद्र मोदी है, उसे तरस नहीं आ रहा है। न उनके मिनिस्टर को तरस आ रहा है, न उनके नेताओं को तरस आ रहा है। बड़ी हैरानी हो रही है इस बात को देखकर कि आज लोग हिंदुस्तान का 1-2 लाख लोग नहीं, कम से कम आप यूं कह लीजिए कि मतलब जो है करोड़ों में लोग सड़कों पे हैं और सबसे ज़्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर हैं जो सड़कों पे हैं, जहां पर उनकी हुकूमत है, उनकी साझा हुकूमत चल रही है। बिहार के अंदर में साझा हुकूमत है, उत्तर प्रदेश में खुद उनकी अपनी हुकूमत है। उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा मजदूर बिहार और यूपी से बिलोंग करते हैं और वो मजदूर सड़कों पर चलते चलते भूखे प्यासे कई मजदूर मर रहे हैं। अब तक जो आंकड़े आए हैं, कम से कम 300 से अधिक मजदूर मारे गए हैं और इनकी जो भी पॉलिसी रही है देश के खिलाफ रही है। इससे पहले भी आपने देखा नोटबंदी में सैकड़ों लोग मारे गए थे, कम से कम 150 से अधिक लोग मारे गए थे उनकी पॉलिसी के कारण। ठीक उसी तरह का जो आह्वान उन्होंने लॉकडाउन का दिया है, जो बिना प्लान के है, बिना जो है सूझबूझ का है। यही वजह है कि आज 300 से अधिक मजदूर मारे गए और भूखे प्यासे। एक चित्र आपने देखा होगा नेशनल हाईवे पे, एक आदमी बैलगाड़ी पे जा रहा था, 2 बैल खींच रहा था बैलगाड़ी को, लेकिन रास्ते में पैसे के कारण, किल्लत के कारण उन्होंने एक बैल को बेच दिया। बेच देने के बाद वो पैसे से अपना अनाज खरीदता है, अपना फल खरीदता है, अपना जो है पेट पालन करता है और कई रोज़ नेशनल हाईवे पर चल रहा है। उसके बाद बैल बेचने के बाद उनके परिवार के 3 सदस्य बारी बारी कांधे पे लेकर अपनी बैलगाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरफ बैल खींच रहा है, दूसरी तरफ आदमी खींच रहा है। ये तस्वीर सही मानों में हिंदुस्तान के सबके लिए विचलित करती है। ये तस्वीर हमें बताती है कि हिंदुस्तान में जब आज़ादी हुआ था तो लोग एक जगह से दूसरी जगह इसी तरह पलायन कर रहे थे, लोग मर रहे थे, कोई देखने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। वही तस्वीर आज देखने को मिल रही है। अभी देखा है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीक़े से बताई है, स्टेट गवर्नमेंट को हिदायत भी दी है कि अगर कोई बस अगर चलाना चाहता है, कोई स्टेट या फिर दुकानें खोलने की ख्वाहिशमंद है तो खोल सकता है। आज बंगाल में काफ़ी बसें चल रही है, लोग सड़क पे हैं। इस पर किस तरीके से सहमति, क्या यहाँ के लॉकडाउन या कोरोना के इफेक्टिव का ज़्यादा खतरा है? देखिए, हमारी सरकार, हमारी पार्टी का मानना है कि एक तरफ लॉकडाउन को भी हम सफल बनाएं और दूसरी तरफ कोरोना के खिलाफ भी हम लड़ाई करें और तीसरी तरफ अर्थव्यवस्था के लिए भी हमको चिंता करना है। हम सिर्फ लॉकडाउन करके अपने आप को बर्बाद नहीं कर सकते, हमारे देश को बर्बाद नहीं कर सकते। इसीलिए लॉकडाउन को भी हम चुनौती लें और साथ ही साथ तमाम मेजर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो भी गाइडलाइन दिए गए हैं उनको मेंटेन करते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और यही वजह है कि राहुल जी ने 12 कहा है
कि हमें सप्लाई और डिमांड को बढ़ाना है। सप्लाई और डिमांड अगर नहीं बढ़ेगा, डिमांड अर्थव्यवस्था नहीं चालू किया जाएगा, अगर हम सिर्फ लॉकडाउन करके बैठे रहेंगे, पॉज के बटन पर हाथ दबाए हुए बैठे रहेंगे, तो इसका इलाज नहीं है। हमें एंटीवायरस किट का भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है कोरोना टेस्ट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को भी चालू करना पड़ेगा, चाहे वो कम संख्या में हो, चाहे आप डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हो, एक बस में 20 यात्री ही सवार हो और डिस्टेंस मेंटेन हो, किराया जो भी जिस तरीके से वज़ीर आला ममता बनर्जी ने यह ऐलान जारी किया है और एक बस में 20 ही मुसाफिर है, इससे कांग्रेस सहमति रखती है। बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था की पटरी भी अपने चरम पे रहे और कोरोना से भी लड़ाई एक तरफ होनी चाहिए, वरना देश इसके बाद जो परिस्थिति आएगी, जो सिचुएशन आएगा, जो परेशानी आएगी, उसका भी हमें मुकाबला करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जो 20 लाख का जो पैकेज हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, ये पैकेज नाकाफ़ी है। स्टेट गवर्नमेंट के हाथों कुछ नहीं लग रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बघेल जी भी ने कहा कि राज्यों को कोई पैसा नहीं मिल रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी कहा है, ममता बनर्जी ने भी कहा है, सिर्फ आप जो है बजट को पेश कर रहे हैं। 20 लाख का जो पैकेज है आपने सिर्फ बजट किया है, आप मनरेगा में दे रहे हैं, ये तो आपको देना ही था। आज जो महामारी की शक्ल में पैंडेमिक जो 2019 का जो कोविड 2019 का जो आया है, उसके लिए आपने स्पेशल क्या पैकेज किया है और राज्य सरकार को आपने क्या दिया है, इस पर आकलन करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि मज़दूर जो डे 1 से ही पैदल यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए कुछ करें। सिर्फ पैकेज में घोषणा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज मजदूर भूखे प्यासे मर रहे हैं, घर नहीं जा पा रहे हैं, इसके लिए आप तेलीपाड़ा में बीजेपी के एमपी जो है लॉकेट चटर्जी और अर्जुन सिंह की वजह से वहां जाने के बाद जो है वो तशद्दुद की आग भड़क चुकी है। वहां पर ही काफ़ी लोगों का घर जला दिया गया है। एक फिरके को निशाना बनाया गया है कोरोना की आग में। देखिए, कोविड-19 में जिस तरह से हम कोविड-19 के खिलाफ पूरे देशवासी जो है लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ भाजपा शुरू से ही कोविड-19 के पैंडेमिक लड़ाई को हिंदू और मुसलमानों में तब्दील करना चाहती है। आपने देखा होगा कि मरकज़ का वही मामला कुछ गलत निर्णय की वजह से, चाहे वो राज्य सरकार का हो, केंद्रीय सरकार का हो या मरकज़ के लोगों का हो, उन लोगों के गलत निर्णय की वजह से कुछ पॉजिटिव केस सामने आए थे, बाद में सब ठीक हो गए। लेकिन भाजपा ने उसे मुसलमानों को रंग दिया, एक मजहबी रंग देने की कोशिश की। ये नहीं होना चाहिए। आज जो तिलनीपाड़ा के अंदर में हो रहा है, जो हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये बहुत ही परेशानदायक है। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी के नेताओं को इससे परहेज़ करना चाहिए। चाहे वो आज लड़ाई हमारा कोरोना से है, कोविड-19 से है, न कि हिंदू और मुसलमान से। कोई भी हिंदू, कोई भी मुसलमान आपस में लड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये सियासी लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, ये आग में घी डालने का काम कर रही है और दंगा फसाद करवा रही है। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।